है सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। तेजस्वी यादव का सपना क्या सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उनके खुद के अपने भाई ने खोल लिया है मोर्चा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान है। तो मुस्कान बताइए, क्या है वो मोर्चा? बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये तो होना भी था। देखिए, तेज प्रताप यादव का सबसे बड़ा बात सुनने क्या, जब उनसे यात्रा के बारे में पूछा गया। देखिए, तेज प्रताप यादव पहले खुद को किंग मेकर बताते हैं, लालू जी का रूप बताते हैं, बोलते हैं कि हमको जितवाइएगा तो लालू जी को जितवाइएगा। इसका मतलब यही है। अगर हम आम तौर पे देखें तो बड़ा बेटा ही हकदार होता है बाबूजी के सीट का, लेकिन तेज प्रताप यादव उतना सक्रिय नहीं रहे और वो तेजस्वी रहे, तो तेजस्वी आज उनके हाथ में कमान है। तेज प्रताप यादव के लव अफेयर सामने आए तो उनको पार्टी से और घर से निकाल दिया गया, लेकिन इसको मजाक में लिया जा रहा था। हर मीडिया को मजाक लग रहा था, सबको मजाक लग रहा था, लगा था कि ये सब ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जो विपक्षी दल उनका कहना है कि नौटंकी है, कोई जमीन से थोड़े निकाला है, अभी भी मेंबर है वहां से निष्कासित थोड़े किए हैं, ऐसे थोड़े होता है, तो नहीं लगा। लेकिन तेज प्रताप यादव जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, पहले तारीफ करते थे तेजस्वी यादव का कि नहीं वही सीएम बनेंगे, अब उनसे पूछिए तो बोलते हैं कि देखिए कौन बनता है, सीधे बदल गए। अब समझना ये है कि मतलब सच में तेज प्रताप यादव अब अलग हो चुके हैं। अब ये भी कहा जा रहा था कि जैसे जैसे चुनाव आएगा तेज प्रताप यादव राजद से ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब ऐश्वर्या का भी कहना था, जो उनकी एक्स वाइफ है, उनका कहना था कि राबड़ी देवी आंसू पोछेंगी और बोलेंगी तेजू चिंता मत करो हम चुनाव लड़वाएंगे। वही कह रही थी कि ये नौटंकी है, लेकिन ये नौटंकी नहीं है, बिल्कुल रियल दिख रहा है। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। हाँ, सुना जा रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपनी पार्टी का, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सुन रही हैं। और आपको बता दें कि उनकी एक पार्टी बनी थी, उन्हीं के समर्थकों ने बनवाया था बहुत पहले पार्टी, और पार्टी का चिन्ह था बांसुरी। ठीक है, तो उनके चुनाव पार्टी का जो चिन्ह है वो बांसुरी था, बांसुरी मिला था, लेकिन इसको कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, ऐसे ही बना रह गया था, छोड़ दिया गया था। उस टाइम वो राजद में थे, अब वो राजद में नहीं है, तो जो उनकी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उन्होंने अपने नाम करा लिया है। अब देखिए, अब पार्टी बन गया है, तो अब लग रहा है कि तेज प्रताप यादव अब सीरियस है, जो बोल रहे हो, और चुनाव लड़ेंगे हर सीट पे। जी, तेज प्रताप यादव उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तो क्या वो पूरे 245 सीटों से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अब यही लग रहा है कि जब पार्टी बन जाता है रिया, तो आप बहुत मजबूत संगठन हो जाता है। वैसे भी वो 5 संगठन के साथ जुड़ चुके हैं और अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, तो अब समझिए कि इनका भी एक गठबंधन हो गया है। और गठबंधन हो गया है तो तेज प्रताप यादव एक के बाद एक उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, 2 लोग को घोषित कर चुके हैं। हम आपको बताए भी थे, गांधी यादव एक है उसमें से। और जब घोषित कर दिए हैं, तो जब 2 सीट पे कर दिए, एक पे खुद उनका मन है महुआ से चुनाव लड़ने का, और 2 और हैं, तो समझिए कि वो हर सीट पे अब चुनाव लड़ेंगे। और ज्यादा आपको समझना ये है कि जहां जहां से राजद के विधायक या उनके लोगों को सीट नहीं मिलेगा। अब देखिए, 243 सीट में आपको ये समझना है कि 100 सीट मान लीजिए, हम 110 120 सीट हम मान के चलते कि राजद को मिलेगा, ठीक है, 120 सीट मिलेगा। उसके अलावा जो जगह है वहां पे भी तो राजद के लोग होंगे जहां सीट नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि वहां के लोग आके तेज प्रताप यादव के साथ चुनाव लड़े और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने क्या बोला है कि राजद कांग्रेस वाले कभी भी हमारे साइड आ सकते हैं, हमारा गेट खुला हुआ है। तो जो वहां से हटेंगे, जिनको वहां टिकट नहीं मिलेगा, वो आराम से तेज प्रताप यादव के साथ लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे तो राजद को नुकसान होना ही है, जब अपना ही भाई खड़ा हो जाए। और तेज प्रताप की मजबूरी भी, आप ये भी समझिए, तेज प्रताप की मजबूरी है कि उनको अब अपने आप को प्रूफ करना है कि नहीं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हमारा अपना अलग स्टैंड भी है, हम सिर्फ परिवार के बदौलत नहीं है। तो अभी ये मौका है उनके पास चुनाव जीतने का। अगर वो चुनाव जीतते हैं, वो बोल भी रहे कुछ बन जाएंगे तब मिलेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव पहले बोलते थे कि वो अपने भाई को सीएम बनाएंगे, वो किंग मेकर हैं, अब क्या हो गया? वो देखें कि ये लोग अभी भी वैसे बात कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है। जब खुद पे आता है, अकेले आदमी पड़ जाता है, क्योंकि वो देखिए बहुत सेंसिटिव है। मैं आपको एक बात सच बताऊं, अगर कल को राबड़ी देवी बोल दे तेज प्रताप यादव को कि मत लड़ा, तो तेज प्रताप अभी हट जाएंगे। अभी लालू जी बोल दे कि मत लड़ा, अभी हट जाएंगे तेज प्रताप यादव। ऐसे भावुक आदमी है। तेजस्वी नहीं हटेंगे। तेजस्वी को बोल दीजिएगा आपका पार्टी का कमान छोड़ दो बेटा, अब तुम घर पे रहो, थोड़ा कुछ और बिजनेस स्टार्ट करो, नहीं करेंगे, लड़ लेंगे। बोले अरे ऐसे कैसे, अब हम पॉलिटिक्स में हैं, नहीं हटेंगे। ऐसा भले लालू यादव कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हम आपको जेन्युइन बता रहे हैं। आज मान लीजिए 10 दिन ले लीजिए, 10 दिन पहले राबड़ी देवी और लालू जी बोल दे कि तेजू नहीं लड़ना है, तेजू नहीं लड़ेगा। मतलब तेजू है पूरे तरीके से सेंसिटिव और ये तेजस्वी है पूरे प्रैक्टिकल, तभी आज सिंहासन पे बैठे हैं रिया, तभी आज बैठे हैं।
क्योंकि वो दिमाग ज्यादा चलाते हैं। आप दिमाग नहीं चलाइएगा तो आपको दबा दिया जाएगा। आज देख लीजिए तेज प्रताप का क्या हाल है। तो तेज प्रताप यादव एक के बाद एक उम्मीदवार आ रहा है, उनके पास उम्मीदवार की कमी भी नहीं है भाई, इतने पार्टी के लोग हैं। उनको जिनको टिकट नहीं मिलेगा उधर जाके लड़ेंगे, बोलेंगे हम भी तो लालू जी के पार्टी के ही है। तेज प्रताप यादव उन्हीं का तो बेटा है। तो आप समझिए कि लोग जो है अब उसका फायदा उठा रहे हैं। जब परिवार में दो गुट अलग हो जाता है ना, दो भाइयों के बीच, तो लोगों को फायदा मिलता है घर के अंदर घुसने का। कुछ उनके मन में डाल रहा होगा कि अब तेजस्वी है, अब तो आप बनिए, आप अपना जलवा दिखाइए। तेजस्वी के अंदर डाला जा रहा होगा कि तेज प्रताप है, इसको कोई पूछ रहा है, आप अपना जलवा दिखाइए। समझिए, तो दो लोग कान भरेंगे और वो उससे रिलेशन ही खराब होगा। लेकिन चुनाव है तो चुनाव की तरह देखते हैं। अगर चुनाव लड़ते हैं अपने दम पर, अगर मान लीजिए उनको 10 सीट भी आ जाती है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है भाई। मतलब वो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी तो महुआ बहुत विजिट कर रहे हैं, वो वहां की जनता से बात कर रहे हैं और अपना तो उनका फिक्स है कि महुआ से लड़ेंगे। और महुआ से लड़ते तो समझिए ज्यादा चांसेस है कि तेज प्रताप यादव फिर से विधायक बन के आए, क्योंकि वो हसनपुर के विधायक है फिलहाल। महुआ के अभी विधायक है मुकेश रोशन। तो चांसेस है कि तेज प्रताप यादव नुकसान पहुंचाएंगे तो महागठबंधन को पहुंचाएंगे और किसी को नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि पहले लग रहा था कि जहां जहां समझिए कि राजद का है वहां पे वो नहीं खड़ा करेंगे, ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है अब। और मान लीजिए कहीं सीट पे कांग्रेस को इन लोग टिकट दिया, वहां पे तेज प्रताप भी खड़े हो गए, तो जो विधायक को वहां से सीट नहीं मिला वो किसका नुकसान करेगा? कांग्रेस का करेगा, सीट काटेगा। तो वही होने वाला है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपने पार्टी के नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब देखना होगा कि क्या इससे गठबंधन को कितना नुकसान पड़ता है। तो आपको कैसी लगी हमारी डिबेट, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।